हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम लोगों को एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है? 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2। ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 4 एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 1/x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/x माइनस 2/y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 8/y इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू को लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है? 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1। हम लोग जो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये क्या है? 4/x प्लस 3/x। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/x प्लस 3/x। इसके बाद ये क्या है? -8/y और प्लस 8/y है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद क्या है? इक्वल टू 8 माइनस 1। तो 8 को जो है हम लोग यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आया? 4/x प्लस 3/x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम लोग x को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। 4 को 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7/x इक्वल टू 7। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 7/x इक्वल टू 7। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7x इक्वल टू 7। तो 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 7/7। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया? 1। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 प्लस 8/y इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा? 8/y इक्वल टू -1। ये +3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो ये क्या हो गया? 8/y इक्वल टू -1 -3 है
तो ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -4। तो अब जो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 को y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 8। तो -4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 8 अपॉन -4। तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया, -2 एंड x का क्या वैल्यू आ गया, 1। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 9 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 13 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 101 and x is not equal to 0 and y is not equal to 0। तो हम लोगों को यहाँ पर भी x and y का वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x and y का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 9 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 8। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या गिवन है, 13 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 101। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू गिवन है। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4 एंड adding equation first and equation second। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 अपॉन x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 63 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 28 अपॉन y इक्वल टू, अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखेंगे। तो 13 अपॉन x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 अपॉन x प्लस, अब 7 अपॉन y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 28 अपॉन y इक्वल टू 101 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 404। हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 63 अपॉन x है प्लस 52 अपॉन x है। तो 63 को 52 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 115 अपॉन x। इसके बाद ये क्या है, -28 अपॉन y और ये प्लस 28 अपॉन y। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद इक्वल टू 404 को 56 से जो है हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 460। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 115x इक्वल टू 416। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 460x इक्वल टू 150। तो 460 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 115 अपॉन 460। तो 115 को
460 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23 टाइम्स में ये डिवाइड होगा एंड ये 92 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब जो है 23 को 92 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 1/4। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 1/4 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/4 तो ये क्या हो जाएगा 9। x जो है डिवाइड के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड 1/4 माइनस 4/y इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया 9 डिवाइड है तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4 माइनस 4/y इक्वल टू 8। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 4/y इक्वल टू 8। तो ये क्या होगा माइनस 4/y इक्वल टू 8। ये प्लस 36 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया माइनस 4/y इक्वल टू 8 को जो है हम लोग 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 28। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 28 को y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28y इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे माइनस 28 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 28। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा। 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 1/7 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 1/4। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/7। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। ये हम लोगों को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 5/x माइनस 3/y इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 5 and x is not equal to 0 and y is not equal to 0। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन गिवन है एंड हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है 1/x एंड 1/y के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1/x को u एंड 1/y को v लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 5/x माइनस 3/y इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5u माइनस 3v इक्वल टू 1। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड का वैल्यू को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी हम लोग 1/x के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू
3u/2 प्लस यहाँ पे क्या है 2/3y। तो 1/y के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v/3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो है 3u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9u प्लस 2v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4v इक्वल टू 5। अब जो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9u प्लस 4v इक्वल टू 6 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू गिवन है। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 4 and equation second by 3 and adding equation first and equation second। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5u को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20u माइनस 3v को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12v इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27u प्लस 4v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12v इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 90। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 20u को 27u से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47u। इसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 12v प्लस 12v तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू क्या है 90 प्लस 4। तो 90 को 4 से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 94। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 47u इक्वल टू 94। तो 47 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा u इक्वल टू 94/47। तो 47 को 94 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लिखेंगे पुट u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 5u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3v इक्वल टू 1। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3v इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया माइनस 3v इक्वल टू 1। ये प्लस 10 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माइनस 3v इक्वल टू 1 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9। तो माइनस 3 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू माइनस 9/-3। तो ये माइनस एंड माइनस कट गया 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे v का क्या वैल्यू आ गया 3 एंड u का क्या वैल्यू आ गया 2। तो हम लोग का यहाँ पे u एंड v का वैल्यू आया है लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/x को u एंड 1/y को v लेट किए हुए थे। तो अब जो है हम लोग x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ
हम लोग 1/x को क्या लेट किए थे, u। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u इक्वल टू क्या वैल्यू आया था 2। तो हम लोग जो है u को 1/x लेट किए हुए थे, तो 1/x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2x इक्वल टू 1। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों का x का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड v इक्वल टू v का क्या वैल्यू आया है 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/y को भी लेट किए हुए थे, तो 1/y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1। तो 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 1/3 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 1/2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।